कोशिश, पुलिस की वर्दी पहनने का आरोप। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर की एंट्री, आजाद समाज पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। मुझे गैंगस्टर या आतंकी ना कहा जाए, लॉरेंस बिश्नोई ने अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट में दी अर्जी। चीन ने 3 भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री रोकी, एशियन गेम्स में वुशु खेलने जाना था, भारतीय खेल मंत्री ने चीन दौरा रद्द किया। अब खबरें विस्तार से। भारत ने यूएनएससी में एक बार फिर से बदलाव की मांग उठाई है। गुरुवार को G4 देश भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी ने यूएन जनरल असेंबली के 78वें सेशन के बीच एक मीटिंग की। इसमें चारों देशों ने यूएनएससी में जरूरी बदलावों को लेकर चर्चा की। संगठन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का तुर्की और पुर्तगाल ने समर्थन किया है। G4 भारत, जर्मन, जापान और ब्राजील को मिलाकर बना है। इन देशों का मुख्य उद्देश्य यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप है। इसके लिए ये एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान के राज्य का 5,637 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड आरडीएफ केंद्र सरकार से जारी करवाने की मांग पर गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने जवाब दिया है। गवर्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। पुरोहित ने कहा कि उन्हें पता लगा है कि आपके शासनकाल में पंजाब पर लगभग 50,000 करोड़ का कर्ज बढ़ गया है। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री मान से इस बड़ी धनराशि के उपयोग की जानकारी मांगी है, ताकि प्रधानमंत्री को धनराशि का उचित उपयोग होने के बारे में आश्वस्त कर सके। जनता दल सेक्युलर जेडीएस भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल हो गया है। जेडीएस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी ने शुक्रवार 22 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह घोषणा की। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। नड्डा ने एक ट्वीट पर पोस्ट में कहा, मुझे खुशी है कि जेडीएस ने एनडीए का हिस्सा बनने का फैसला किया है। हम एनडीए में उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इससे एनडीए और प्रधानमंत्री के विजन न्यू इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया को और मजबूती मिलेगी। मानसून जाने से पहले सितंबर में पूरे सीजन का कोटा पूरा हो रहा है। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में इस महीने सामान्य से 78% ज्यादा बारिश हुई है। पूरे सीजन की बात करें तो 1 जून से अब तक 35.83 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य 36.32 इंच से 1% ही कम है। राजस्थान में पूरे सीजन के दौरान सामान्य से 14% ज्यादा बरसात हुई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत देश के 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। असम के गुवाहाटी में लगातार हो रही वर्षा से सड़कों पर पानी भर गया है। यहां 24 सितंबर तक भारी वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष विभा पटेल ने बढ़ती महंगाई पर बीजेपी सरकार को घेरा है। विभा पटेल का आरोप है कि महंगाई से आम आदमी की कमर टूट रही है। रोजमर्रा में उपयोग होने वाली सभी वस्तुएं महंगी हो रही है। मेरा बीजेपी से यही सवाल है कि महंगाई डायन कब से बीजेपी की डार्लिंग बन गई। उज्ज्वला सिलेंडर पर भी सरकार ने जो पैसे कम किए हैं, उसका फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा। तुअर दाल, मसूर दाल, सभी चीजें जो किचन में उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई की मार से परेशान है ही, लेकिन ग्रामीण जनता को भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 9 माह में जहां दाल की कीमतें 35% से आगे बढ़ी हैं, वहीं खाने के तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। आज सरकार का प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है और प्राइवेट स्कूल अपनी फीस लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। परिवहन पेट्रोल और डीजल की वजह से महंगा हो गया है। गरीब की थाली लगातार महंगी हो रही है, परंतु भाजपा नेताओं की कोटियां लगातार बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो घोषणा की है कि वो 450 में गैस सिलेंडर देंगे,
ये बहुत ही अपने आप में परेशानी उत्पन्न उन्होंने की है कि शिवराज सिंह जी कह रहे हैं 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की, और उसके बाद मोदी जी ने सिलेंडर पर 200 रुपये कम किए हैं। तो यदि देखा जाए तो 450 में से 200 और कम कर दिए जाएं तो शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश में 250 रुपये में गैस सिलेंडर सभी उपभोक्ताओं को दिलवाना चाहिए। आगरा के फतेहपुर सीकरी स्मारक हादसे ने सिस्टम की पोल खोल दी। फ्रांस की महिला एस्मा की रेलिंग टूटने से हुई मौत के बाद पति चिल्लाता रहा, कॉल द एम्बुलेंस। महिला 35 मिनट तक तड़पती रही। पति रोते बिलखते मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन जब एम्बुलेंस पहुंची तब तक महिला दम तोड़ चुकी थी। अब एएसआई और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गोल्डन आवर में भी महिला को इलाज नहीं मिल सका। अधिकारी जांच और कार्रवाई की बात कह रहे हैं। फ्रांसीसी महिला पर्यटक की मौत के बाद जांच टीम फतेहपुर सीकरी पहुंची। एडीएम प्रोटोकॉल और सीएमओ भी जांच करने के लिए पहुंचे। वहीं अखिलेश यादव ने इस घटना के बाद ट्वीट किया, इन खबरों से देश प्रदेश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तार तार हो जाती है। प्रदेश सरकार कहां है? विधायक संजीव सिंह ने भिंड शहर के वार्ड क्रमांक 11 महावीर नगर में 1 करोड़ 21 लाख रुपए से अधिक की 6 सड़कों का भूमि पूजन किया। विधायक संजीव सिंह का वार्ड वासियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। विधायक संजीव सिंह ने कहा कि उन्होंने भिंड विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया है। जहां आजादी के समय से लेकर अब तक सड़कें नहीं थी, वहां तक सड़कें बनवाई और गोरी सरोवर का सौंदर्यीकरण किया। वहीं बदमाशों का भी भिंड से सफाया कराया। विधायक संजीव सिंह ने कहा कि वह भिंड के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। भूमि पूजन के अवसर पर विधायक के अलावा पार्षद संदीप साक्य और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चलता हुआ क्रम है विकास का। वार्ड नंबर 11 में अभी 1.25 करोड़ रुपए की लागत से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। और भी इससे पहले भी कई करोड़ों के लागत से नंबर 11 में कार्य हो चुका है। और भी बहुत तेजी से कार्य पूरे शहर में और ग्रामीण इलाकों में चल रहे हैं। तो उसी की कड़ी में आज ये कार्यक्रम था। निश्चित तौर पर भिंड बहुत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ सालों में निश्चित तौर पर भिंड विधानसभा प्रदेश में नंबर 1 विधानसभा हो जाएगी। प्रयागराज में मारुति सुजुकी के गोडाउन यार्ड हब में 11,000 लाइन का तार टूटकर गिर गए। इससे वहां खड़ी कारों में आग लग गई। आग लगने से कारों के सीएनजी सिलेंडर फटने से धमाका होने लगा। गोडाउन में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें बगल खड़ी कारों की चपेट में ले लिया। इससे गैरेज गोडाउन में खड़ी 16 गाड़ियां जलकर राख हो गई। इन कारों की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घटना झूसी के अंदावा में पुराना जीटी रोड का है। चीफ फायर ऑफिसर आर.के. पांडे ने बताया, कारें 11,000 के हाई टेंशन लाइट के नीचे खड़ी कर दी गई थी। इसके लिए न तो अग्निशमन विभाग से कोई एनओसी लिया गया था और न ही आग बुझाने की कोई व्यवस्था थी। कंपनी की ओर से यह बड़ी लापरवाही सामने आई है। बस्तर के चित्रकोट वाटरफॉल की खूबसूरती अब पर्यटक रात में भी देख पाएंगे। यहाँ प्रशासन ने ट्रायल के रूप में कलरफुल लाइटें लगाई हैं, जिसका फोकस सीधे जलप्रपात पर है। रंगीन रोशनी के साथ एशिया के नियाग्रा फॉल के नाम से मशहूर इस जलप्रपात का नाइट व्यू काफी रोमांचित कर रहा है। जगदलपुर से महज 39 किलोमीटर दूर पर स्थित चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। यहाँ लाखों गैलन पानी करीब 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है। गर्मी के दिनों में पानी की सबसे कम लगभग 3 धाराएं, तो वहीं बारिश के दिनों में 7 से ज्यादा धाराएं नीचे गिरती है। बारिश के कारण बस्तर के जलप्रपातों की खूबसूरती और बढ़ गई है। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही सदन में काम रोको प्रस्ताव लाया। इस मुद्दे पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के जवाब के बाद स्पीकर कुलदीप पठानिया ने विपक्ष के प्रस्ताव को निरस्त किया। इसके बाद विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि 6 महीने से सैलरी नहीं मिलने के विपक्ष आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लगे कर्मचारियों को पहले 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, फिर दोबारा 3 महीने की सेवा विस्तार दिया। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी जरूरत के हिसाब से रखे जाएंगे। झारखंड में डॉक्टर्स की हड़ताल कुछ ही घंटों में खत्म हो गई।
एमजीएम में आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई। सुबह 6 बजे से ही मेडिकल सेवाएं बंद थी, केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चल रही थी। अब फिर से ओपीडी सेवाएं शुरू हो गई है। आईएमए सचिव प्रदीप सिंह ने हड़ताल वापस लेने की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी मुख्य मांग थी कि डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उनके गिरफ्तार होने की सूचना के बाद हमने हड़ताल वापस ले ली। हजारीबाग जिले के दामोदीह में मौजूद एल्यूमिनियम फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले थे। इस हादसे में किसी और मजदूर के घायल होने की अभी तक खबर नहीं है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में एल्यूमिनियम के बर्तन और दूसरे सामान तैयार होते हैं। इसे तैयार करने की एक पूरी प्रक्रिया है। इसमें कार और दूसरे स्क्रैप को पहले गलाया जाता है। इन्हें तरल पदार्थ में बदलने के बाद ही एल्यूमिनियम के सामान तैयार होते हैं। दोनों मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने फिलहाल जांच के लिए पूरी कंपनी को सील कर दी है। पुलिस अब विस्तार से पता लगाएगी कि इस हादसे के पीछे असल वजह क्या है। हादसे के बाद से फैक्ट्री के बाहर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। गुरदासपुर के सीमावर्ती इलाके डेरा बाबा नानक में एक युवक से करीब 5 लाख रुपए की ठगी हो गई। फेसबुक पर एक फेक आईडी से युवक को मैसेज कर आरोपी महिला ने ठग लिया। युवक को लंदन ले जाने का झांसा देकर आरोपी ने युवती से पैसे ले लिए। अब उक्त आरोपी युवती ने अपने सभी फोन नंबर बंद कर दिए। पीड़ित ने इस मामले में गुरदासपुर पुलिस को लिखित में शिकायत दे दी है। पुलिस की माने तो मामला साइबर फ्रॉड का लग रहा है। जल्द पुलिस मामले की जांच के बाद उक्त बैंक खाता सील करेगी। पीड़ित ने बातों में आकर उक्त आरोपी महिला के दोस्त तय की गई जगह पर जाकर पैसे दिए। पैसे लेने के बाद कार में एक युवक अपने 2 साथियों के साथ आया था, जिसके बाद पीड़िता वहां से घर लौट आई। पीड़ित ने घर लौटकर जब दोबारा उक्त लड़की को कॉल किया तो उसके सभी फोन नंबर बंद थे। पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। कैनेडियन सिंगर शुभनीत सिंह उर्फ शुभ के भारत में विरोध और भारतीय दौरा रद्द होने के बाद अब पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग व पंजाब इंडस्ट्री सपोर्ट में आ गई है। सिद्धू मूसेवाला के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कैनेडियन सिंगर के हक में पोस्ट डाली गई है। वहीं गैरी संधू और करण औजला भी हक में उतर आए हैं। सिद्धू मूसेवाला के इंस्टाग्राम पर डाली स्टोरी में बीते दिनों भारत में पैदा हुए हालातों का जिक्र किया गया। इस पोस्ट में लिखा गया है कि हाल के सप्ताह में हमने अपने सिख समुदाय के भीतर तनाव की बढ़ती भावना देखी है। पंजाबियों ने अपनी देशभक्ति को प्रमाणित करने के लिए बार बार की जाने वाली मांगों को देखना वास्तव में निराशाजनक है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद कांग्रेस की जन आक्रोश और अब बसपा भी निकालने जा रही है विशाल जन आक्रोश रैली। प्रेस वार्ता में संभावित विधानसभा प्रत्याशी बसपा नेता रक्षपाल सिंह ने बताया कि भिंड में बहुजन समाज पार्टी 24 सितंबर को जन आक्रोश रैली आयोजित कर रही है, जिसमें राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, बसपा प्रदेश प्रभारी मुकेश अहिरवार, प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिंपर, सुनील बघेल, दिलीप बोध, संजीव बघेल सहित कई बसपा नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेघ सिंह नरवरिया करेंगे। भिंड में बसपा सुभाष तिराहे से कार्यक्रम स्थल तक पदयात्रा करेगी और सभा को संबोधित करेगी। आज जो 24 तारीख को जो जन आक्रोश रैली है, पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के रूप में जो हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस की दलित विरोधी नीति उसका पर्दाफाश किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो बड़े पैमाने पर दलित पिछड़ों का उत्पीड़न करके और उनको जो हक अधिकार उनसे वंचित कर रही है, इन दोनों दलों की पोल खोलने का काम 24 सितंबर को हमारे राज्यसभा के सांसद, मध्य प्रदेश के मुख्य प्रदेश प्रभारी माननीय रामजी गौतम साहब इधर सबके बीच में आकर के इनकी कलाई खोलने का काम करेंगे। पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के अवसर पर 24 सितंबर को माननीय रामजी गौतम जी आ रहे हैं और रामजी गौतम जी जो है मेला ग्राउंड में निरारंग बिहार में सभा को संबोधित करेंगे और इसमें जो है 20,000 लोगों को आने की संभावना है। इस कार्यक्रम में रामजी गौतम जी पैदल मार्च करेंगे और सुभाष तिराहे से मेला ग्राउंड तक। टिकट के दावेदार कांग्रेस नेता प्रमोद चौधरी के समर्थकों ने यात्रा के पहले दिखाए हथियार।
हथियारों का शक्ति प्रदर्शन। पुलिस के सामने बेखौफ होकर कार्यकर्ता सरेराह हथियार लहराते हुए नजर आए। हथियार लेकर रैली में दिखे कांग्रेस नेता प्रमोद चौधरी के समर्थक। आपको बता दें, पुलिस के रोकने पर भी नहीं माने, कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं माने। वहीं जब इस पूरे मामले पर मेहगांव एसडीओपी से बात की तो उनका कहना है कि सभी हथियारबंद लोगों को समझाइश के बाद छोड़ दिया गया है। सभी लोगों से यह कहा गया है कि पहली गलती है, अगर दोबारा गलती करोगे तो कार्रवाई की जाएगी। लोग आए थे जो बंदूक लेके चल रहे थे, तो उनको समझाइश दी, उनका पता किया कि भाई किसके बंदूकें हैं, तो लाइसेंस उनकी बंदूकें थी, उनको समझाइश दी कि रैली में बंदूकें लेके नहीं चल सकते। तो सभी लोग अभी अपनी बंदूकें लेके वापस चले गए। कुछ लोग जमा करने वाले भी थे। ये रैली आखिर निकल कैसे गई इतनी बंदूकों के साथ? बड़ी संख्या में बंदूकें दिख रही थी। थाने के सामने से सूचना नहीं मिली थी, फिर कुछ एक 5-10 बंदूकें ऐसी दिखाई दी थी, चल रही थी। तो उनके चेक किए लाइसेंस और उनको चेक किया था कि कौन ये लेके जा रहे हैं, फिर उनको समझाइश दी है। तो अभी तो सभी लोग निकल चुके हैं। कुछ पता चला किसकी थी, कैसे थी, क्या थी? अभी उनके लाइसेंस चेक किए थे, जो लोग स्वयं अपनी बंदूकें ले जा रहे थे। तो कुछ रैली वाले भी थे, रैली में शामिल होने आए थे। जी। उनको जानकारी नहीं रही होगी, तो उनको समझाइश दी कि रैली में आप बंदूकों का प्रदर्शन लेकर के नहीं चल सकते, तो वापस चले गए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।